हेलो एवरीवन, सामूहिक तैयारी में आपका स्वागत है। मैं शाहरुमान फिर आज आपके लिए टॉप 40 करंट अफेयर्स मई मंथ की लाया हूँ। ऐसा ही आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जून जुलाई अगस्त ऐसे ही सो ऑन आती रहेगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होगा। उस पर मैं करंट अफेयर्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हाट। हु एस्टैब्लिश्ड द मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर इन दिल्ली? ठीक है, इसका आंसर, ये आपकी पूरी सीरीज जो रहेगी वन लाइनर रहेगी। ठीक है, आंसर देखते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री प्रपोज्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? आप आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल हैज साइंड ए definitive agreement with PPRO, a global digital payment a global digital payment infrastructure provider to expand the reach of RuPay cards and unified payment interface UPI. What is NIPL? NIPL आप इन जनरल ये समझ सकते हो, एनपी ये एनपीसीआई का सब्सिडरी है, ठीक है ना? जैसा कि मैंने आंसर में भी आपको लिखा है, ए सब्सिडरी ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विच बैंक इज रजनीश कर्नाटक अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर? रजनीश कर्नाटक अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं मार्क कर दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स with the highest market borrowing for the third year in a row according to RBI data? सिंपल आंसर है, ये करंट अफेयर्स आपने पढ़ा भी होगा पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में। तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु। इसको आप ये इससे याद कर सकते हैं। तमिलनाडु, अगर आप ने ये न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ था, ठीक है ना, द हिंदू वगैरह में। Let's come to six. According to the S&P Global India Manufacturing PMI report, what was the manufacturing PMI for March? मार्च का PMI जो है आपका 56.2 है। ये आपको उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने डाल दिया कि हो सकता है कि ये पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, तो आप 56.2 ये याद रखेंगे डेटा। बट ऐसा यूजुअली आता नहीं है, बट आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट डेटा क्या है। ठीक है, लेट्स कम टू सेवन। विच इज इंडियाज ओनली ट्राई सर्विस कमांड? आप ये देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच इज इंडियाज ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार है इसका। इसका आपको अंडमान एंड निकोबार, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। मार्क मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको आंसर याद रहे। ठीक है, लेट्स कम टू एट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड कपल्स द राइट टू डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ irretrievable breakdown of marriage, ठीक है, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आइए एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। ए प्रोविजन दैट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू गिव प्रेसिडेंस टू इक्विटी ओवर लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीट जस्टिस। आपको ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट, वन सेकेंड, कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। ठीक है,
इस चीज को आर्टिकल 42 के अंडर में ये है, ये प्रोविजन, ये प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वगैरह क्या का अगर आप कहीं सोर्स से आप पढ़ते हो तो उसमें ये चीज है। और जैसे क्या कहते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांटेड कपल, ये अभी हाल ही की न्यूज है। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांस है अपकमिंग एग्जाम में, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। लेट्स कम टू 9। इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन in civil aviation from 2027. What is the name of the global market-based measure designed to offset international aviation CO2 emission in order to stabilize the level of such emission? ठीक है, आप CO2 वगैरह जानते ही हैं। तो ये क्या है कि आपको इसके बारे में व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लोबल मार्केट बेस मेजर डिजाइन टू ऑफसेट इंटरनेशनल एविएशन। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांस है, जो आपको करंट अफेयर से अवेयर बस रहना है। आपको जैसा कि रटने की जरूरत नहीं है। आप ये जितना मैं करंट अफेयर्स कर रहा हूँ ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट आपके दिमाग में ये रहे इसीलिए मैं इस चीज का आपको एक व्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये कार्बन ऑफसेट, ये रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, ठीक है। इसको कोर्सिया भी करके ऑप्शन में ऐसे कोर्सिया करके भी दे सकता है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। लेट्स कम टू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट? कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ये आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। इस चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के कौन बने हैं? जस्टिस टी एस सिवाग ननम, ठीक है ना। जस्टिस टी एस सिवाग ननम, ये आपको, ठीक है, ये याद रखना है। लेट्स कम टू 11। A new study by the World Economic Forum suggests that the Indian job market is expected to witness a 22% churn over the next 5 years. चर्न मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पूछ रहा है आपको। ये करंट अफेयर्स तो है आपका विटनेस, ये एनीवे स्टडी वर्ल्ड इकोनॉमिक सजेस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सजेस्ट किया इंडियन जॉब मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस 22% चर्न हो ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये चीज सजेस्ट किया, ठीक है, इंडिया के लिए। तो व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। आपको ये चीज याद रखना है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में आप इसका हेडक्वार्टर है। इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ है, तो ऑप्शन दे देगा आपको, वाशिंगटन, स्विट्जरलैंड, पेरिस, इस तरह से आपको दे देगा। तो आपको मार्क करना है स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12। एवरी ईयर ऑन 3rd May we observe World Press Freedom Day to increase understanding about the significance of a press. What is the theme of this year? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डे के साथ साथ थीम भी पूछी जाती है। आजकल आप बहुत से एग्जाम में देखेंगे थीम। फॉर एग्जांपल आप एसएससी में ही देख लें, चाहे टीसनेट में देख लें, सीमेट में देख लें, एक दो क्वेश्चन थीम पे रहता ही है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट है, 3rd मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस ईयर की, 2023 की? तो इस चीज की थीम थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, मानव अधिकार के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है 2023 की, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। 13। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस वेयर वाज द थीमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय साइंस 20? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, G20 से बहुत क्वेश्चन बनने के चांस है इस बार। इस साल जो भी एग्जाम होने वाले हैं अपकमिंग, जो भी अभी एसएससी सीजीएल है फिलहाल में, फिर उसके बाद और भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, फिर ये एमबीए के एग्जाम है, जीके बेस्ड जो सीमेट है, टिसनेट है, ये सब में आपके चांस बनने के हैं, ठीक है। आंसर इसका हो गया लक्षद्वीप, ठीक है ना। इसको इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
14 पे, HDFC बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट साथी। आइए देखते हैं क्या है ये। HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट साथी, आपने सुना भी होगा। तो टू कनेक्ट किस चीज को कनेक्ट करने के लिए, बैंक से किस चीज को कनेक्ट करने के लिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है ना। इस चीज को आपको ये याद रखना है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हु इज द सीईओ एंड एमडी अप्रैल 2020 में HDFC बैंक का कौन बना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सीईओ एंड एमडी, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये सब जो भी है ना, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये आपको IIFT वगैरह जेट वगैरह में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस अवेयरनेस में ये आता है। तो ये चीज आपको सीईओ एंड एमडी भी अच्छे से रिवाइज करना है। एक एक मैं लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं जरूर आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसी चैनल पे सारी चीज मिलेगी, ठीक है। इ- शशिधर जगदीशन बने हैं आपका, आप इसको इनको याद रखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके अपकमिंग एग्जाम में SSC में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। लेट्स कम टू 16। हु आर द रेसिपेंट ऑफ द 2023 यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है। दो 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला है? तो सिंपल सिंपल, ये ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट, अगर आपको इनके बारे में डिटेल जानना है तो आप ये देख सकते हो, ये गूगल करके देख सकते हो। बट इतना नेम नहीं पूछेगा आपको। जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं उसके, जो इंडिया में एग्जाम है उसमें क्या है कि मे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा, इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उस न्यूज का वो पूछेगा। जैसे ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट, 3 ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट को ये प्राइज मिला, ठीक है ना, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 पे। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का, किसी भी सारी कंट्री का आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए किसी भी एग्जाम में। हम लोग इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सबको लाइट हम ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि नहीं ये आएगा नहीं, बट ये आने के चांस होते हैं क्योंकि आपके टोटल पेपर में सारे क्वेश्चन टफ तो ये नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन इजी भी नहीं होते हैं। इजी टफ मॉडरेट, ये तीनों मिला के पेपर बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इब्राहिम इब्राहिम राइसी, ठीक है ना। ये इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ईरान के कौन से हैं, कौन है? इब्राहिम 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 राइसी, ठीक है। इब्राहिम राइसी, ठीक है ना, राइसी, ये याद रखना है, ठीक है। What is the name of the initiative that will provide a monthly incentive of 1500 to eligible women in Sipti Valley? ठीक है, आपके स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की जाएगी सिप्ती वैली में, ठीक है ना। ये मंथली इंसेंटिव 1500 टू एलिजिबल वुमेन इन सिप्ती वैली, ठीक है। इसका आंसर हुआ इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। आप ये स्कीम वगैरह, गवर्नमेंट स्कीम, बहुत चांसेस होते हैं, सारे एग्जाम में मोस्ट फेवरेट होते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। लेट्स कम टू 19। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है, NMIS इसको कहते हैं, 2021 टू 2022। तो सिंपल सिंपल आंसर है, मोस्ट इनोवेटिव में अगर फॉर एग्जांपल आप तुक्का भी मारते हैं तो कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक, कर्नाटका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग NMIS के द्वारा, ठीक है, 2021 से 2022 के बीच में, ठीक है। लेट्स कम टू 20। व्हाट इज द विवाद से विश्वास स्कीम? मोस्ट इंपॉर्टेंट, MSME
की स्कीम है ये। आपको व्हाट इज द विवाद से विश्वास स्कीम, आपको ये याद रखना है। जो भी जो भी टर्म्स है स्कीम के, गवर्नमेंट स्कीम के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ए स्कीम टू ऑफर असिस्टेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। विवाद से विश्वास स्कीम है एमएसएमई की, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, सब कुछ भुलाना, इसे मत भुलाना बस। लेट्स कम टू 21। हु इज द करेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में रखे हैं कि जो कि आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में हेल्पफुल हो, ठीक है। एनटीपीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? गुरदीप सिंह, ठीक है ना। गुरदीप सिंह आपको याद रखना है, मैं साइड में भी लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है ना। ठीक, 22 पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया, फेम इंडिया स्कीम किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ठीक है। एक मैं आपको स्लाइड दूंगा, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं एक स्लाइड दूंगा टोटल स्कीम की, गवर्नमेंट स्कीम जितनी है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट 23। विच स्कीम इज सबज्यूम्ड अंडर गति शक्ति इनिशिएटिव। गति शक्ति इनिशिएटिव लास्ट ईयर ही आया है, ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, भारत माला, सागर माला एंड उड़ान। काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है आपको गति शक्ति के अंडर में। मैं इसको इसीलिए मार्क कर रहा हूं कि आप इसको भूले ना, ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, भारत माला, सागर माला एंड उड़ान, ठीक है। लेट्स कम टू 24। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट फॉर द फिजिकल ईयर 2022 टू 2023। अब जैसे कि आर इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं। अब अब क्या है कि आरबीआई का काम है, आरबीआई का काम है क्या करना? मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना आरबीआई का काम है। तो आपका क्या है? करेंसी एंड फाइनेंस रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, रिलेटेड टू मॉनेटरी। तो इस चीज का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। किसने किया था करेंसी एंड फाइनेंस का? आरबीआई। सिंपल वे में, करेंसी एंड फाइनेंस आरबीआई, ठीक है। लेट्स कम टू 25। व्हाट इज सीयू? सीयू चैन, सीयू चैन क्या है? सीयू चैन एक पोर्टल है जो कि फैकल्टी रिक्वायरमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जैसे आप सीयू एट एग्जाम है, पीजी के लिए होता है, यूजी के लिए होता है, तो उसी तरह से व्हाट इज सीयू चैन? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट के लिए, फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए ये आपको सीयू चैन है, ठीक है ना। ये एक तरह का ये पोर्टल है आपको रिक्रूटमेंट का, ठीक है। रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट आपको याद रखना है, रिक्रूटमेंट के लिए है, ठीक है। स्टाफ के रिक्वायरमेंट करना हो, कोई भी कोई भी फैकल्टी का करना हो, तो सारे चीज का सीयू चैन के अंडर में होगा, ठीक है। लेट्स कम टू 26। इंडिया इज कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द क्लाइमेट क्लब, एन इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? टू प्रमोट स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन के लिए, स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन को आपको प्रमोट करने के लिए, किस चीज से, किस चीज के द्वारा? G7। G7 क्या है? जैसे G20 एक ग्रुप, वैसे ही G7 है। G7 के बारे में देखते हैं। G7 द ग्रुप ऑफ सेवन, ये आपको ये G7 ये ग्रुप से, ये इज एन इंटर गवर्नमेंटल ये ग्रुप है, पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान and United Kingdom and United States. Additionally, the European Union is a non-enumerated member. It is organized around the shared values of pluralism, liberal democracy and representative government. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। G7 कंट्री, आपको ये कंट्री जितनी है, कनाडा यहाँ से, यहाँ एक सेकंड पेन, एक सेकंड, यहाँ से आपको
यहां तक आपको याद रखना है। कितनी कंट्री है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कितनी कंट्री है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज को आपको याद याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट फार्मा पार्क। फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो एस्टेब्लिश करेगी ये फार्मा पार्क। डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट में, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, इस चीज को आपको याद रखना है। ललितपुर में फार्मा पार्क बन रहा है। ठीक है, जो कि, एक सेकंड, 1 सेकंड, हाँ, ललितपुर में, एक सेकंड, पेन पेन चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, ललितपुर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहा है? ललितपुर में। ठीक है, जो कि बुंदेलखंड का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, लेट्स कम टू 28। हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? आपको सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, ये है, ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये चीज है। जैसे कि मैं आपको ये बहुत से लोगों को शायद सिक्योरिटी, ठीक है, एक्सचेंज, राइटिंग के लिए माफ करना, आप लोग राइटिंग मैं अच्छी नहीं कर पाया। बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज। कौन बनी है चेयरपर्सन? कौन है अभी करंट में? मधाबी पूरी कुछ। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। इन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेयरपर्सन, ये करंट सीईओ, एमडी, ये सारी चीज आएंगे एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट पूछने वाला ये क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है एज ऑफ मई? ठीक है ना, मई महीने के दौरान। ठीक है, ऑपरेशन आपको बुलंद भारत, एक सेकंड, 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 हाँ, चलिए, ऑपरेशन ये है, क्या है? बुलंद भारत। ठीक है ना, अरे सॉरी, एक्चुअली पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ऑपरेशन बुलंद भारत, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन बुलंद भारत। 30 पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च बाय इसरो? इसरो के द्वारा इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर ऑफ फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये स्टार्ट, ठीक है ना, स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है ना, स्टार्ट, ये आपका इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग का नाम है, ये स्टार्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है। ठीक है ना, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, चेयरमैन इसरो के। ठीक है ना, एक सेकंड, इसरो के। ठीक है, लेट्स कम टू 31। वेयर हैव वेयर हैव सिग्निफिकेंट लिथियम रिजर्व रिसेंटली? मई में कौन सा, किस जगह, लिथियम रिजर्व डिस्कवर किया गया है? ठीक है ना, ये आपको राजस्थान में, राजस्थान डिगाना, राजस्थान के डिगाना में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है लिथियम रिजर्व के लिए। ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवरी ईयर ऑन 11th मई इंडिया ऑब्जर्व नेशनल टेक्नोलॉजी डे टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द रिमार्केबल accomplishment and contribution of its scientist, engineer and technologist in the development of country. What is the theme of this year National Technology Day? जैसा कि मैंने आपको बताया, थीम काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की थीम थी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम पूछी जा सकती है। तो इस चीज को आपको समझना है। स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स
टू इनोवेट। ठीक है ना, स्कूल टू स्टार्टअप, आपको बस ये याद रखना है, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। ठीक है। हु इज द, अब देखते हैं, हु इज द करेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है। आपको दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट से रिलेटेड, जैसे दिल्ली, मुंबई, आपको दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम, ये उड़ीसा, ये जगह के करंट अफेयर्स मोस्टली पूछे जाते हैं। आप आपने ये गौर किया होगा, जहाँ मध्य प्रदेश हो गया, आपको यूपी हो गया, तो ये चीज आपको याद रखना है, हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो कौन है? विनय कुमार, विनय कुमार, कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है ना, विनय विनय कुमार सक्सेना, सक्सेना। ठीक है, आपको ये याद रखना है। लेट्स कम टू 34। द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फोरम 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? आप आपको याद करना है कि किसके द्वारा। स्टार्टअप इंडिया, आप इसको स्टोरी बना के आप याद करो, जितना मैं जीके करा रहा हूं या आप कहीं और सोर्स से भी पढ़ रहे हो तो स्टोरी बनाओ। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया, अच्छा ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप इंडिया, उससे स्टोरी बनाओ। ये स्टार्टअप इंडिया, ये था स्टार्टअप इंडिया का कोई जो कंसेप्ट है, जो डेट है, उससे एक आप स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। शंघाई कॉपरेशन SCO स्टार्टअप फोरम 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टार्टअप इंडिया। ये आपको स्टोरी बनाना है, याद रखना है। ये देखिए स्टार्टअप इंडिया के बारे में है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आज तक पूछे जाते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, आपको स्टैंड अप इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में, तो जनधन योजना के बारे में। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी। जैसा कि अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जामिया के एक पेपर में, जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस का पेपर हो रहा था, उसमें MBA, सॉरी MA HRM के पेपर में स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, वो क्वेश्चन था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको छोटा छोटा टर्म्स भी जो आपको पढ़ना है और उसको याद रखना है। ठीक है ना, 16 जनवरी आपको याद रखना है, स्टार्टअप डे। लेट्स कम टू 35। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 100 days 100 days कैंपेन लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 100 days 100 days कैंपेन लॉन्च किया गया। ठीक है, किस किस पर्पस से किया गया? कोई तो पर्पस होता है ना, कि कोई भी चीज लॉन्च होती है, कोई भी चीज का स्टार्टअप होता है, किसी भी चीज की इनिशिएटिव होती है, तो उसका एक पर्पस होता है। तो आइए पर्पस देखते हैं। टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम एंड रिटर्न देम टू देयर राइटफुल ऑनर्स। ठीक है, आपको ये पढ़ के समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्या कंसेप्ट है। टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट को रिड्यूस करने के लिए इन द बैंकिंग सिस्टम एंड रिटर्न टू देयर राइटफुल ऑनर, जो एंड रिटर्न किया जाए जो एक्चुअल ऑनर हो, और एक्चुअल क्लेम जो कर रहा है, जो रियल क्लेमर है, रियल ऑनर है, उसको। ठीक है। लेट्स कम टू 36। हु इनॉग्रेट द नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन? होम्यो कौन, सेमी कौन आपने सुना होगा, तो वैसे ही आपको ये होम्यो कौन है। ठीक है ना, होम्योकॉन, होम्योकॉन 2023 आपको याद रखना है। जैसे 2022 के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको जो चांसेस क्या होते हैं इस ईयर के करंट अफेयर्स पूछने के, जैसे क्या क्वेश्चन तो बन जाता है बहुत। अब मैं आपको अगर डिस्कस करूं, मैं आपको बताऊं, तो क्वेश्चन जैसे कि 2011 2012 का भी SSC में पूछा जा सकता है। बट करंट अफेयर्स जो आते हैं वो करंट ईयर के आते हैं। तो होम्योकॉन 2023 कहाँ, किस, ये किसने इनॉग्रेट किया था? उत्तराखंड के CM ने। ठीक है ना, उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने किया है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उत्तराखंड के नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन। ठीक है। लेट्स कम टू 37।
विच मार्शल आर्ट विल बी फ्यूचर will be featured in the 37 national game 2023 for the first time। गतका। गतका क्या है? एक पंजाबी ये है, मार्शल आर्ट है, ठीक है ना। गतका, गतका मोस्टली सिख कम्युनिटी के लोग खेलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आर्ट है ये, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। गतका, गतका खेला जाता है बहुत से ओकेजन में, ठीक है। लेट्स कम टू 38। हु इज द सेट टू टेक ओथ एज ए चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं मई 2023 में? तो सिंपल आंसर है, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएस सब फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, यूपीएससी की शुरुआत कब हुई, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है यूपीएससी का चेयरमैन, ठीक है। मनोज सोनी, ये आपको याद रखना है, मनोज सोनी को, ठीक है। मनोज सोनी। लेट्स कम टू 39। Which city in India has become the first to measure its progress towards achieving the Sustainable Development Goal? कौन सी सिटी है जो सबसे पहले मेजर किया है इट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल गोल को अचीव करने में? कौन सी सिटी ने मेजर किया है सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो ये भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की ये कैपिटल है भोपाल, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। हु इज द फर्स्ट सऊदी फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो स्पेस? कौन सी सऊदी की फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं, कौन है जो स्पेस में गई हैं? सऊदी की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, ठीक है। इनके बारे में है रैयना बरनावी, ठीक है ना। रैयना बरनावी, आपको याद रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने देखा और कंप्लीट की ये सीरीज। अगर आप चाहते हो कि और भी सीरीज मैं लाऊं, और भी टॉपिक क्लियर करूं आपके साथ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने को एस्पायरेंट के साथ करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके। तो चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे तो अगला वीडियो मैं डेफिनेटली आपको आपके लिए लाऊंगा, और आप बता दो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू सो मच।